एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश के साथ दमोह जिले में आयोजित हो रही परीक्षाओं को लेकर के दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और इस परीक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। आगामी दिनों में कक्षा 5, 8, 10 और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में किस तरह की तैयारियां विभाग के माध्यम से की गई हैं, इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। समस्त प्रश्न पत्र जो है संबंधित रक्षित केंद्रों में और थानों में पहुंच चुके हैं और हमारी परीक्षा 3 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। 9वीं 11वीं की परीक्षा इस वर्ष पूर्णतः बोर्ड पैटर्न पे आधारित है। जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसी तरीके से इसमें पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इसी तरीके से जो हमारे मोबाइल वगैरह अलाउ कक्ष में नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से पर्यवेक्षक जो लगेंगे, संबंधित विषय के पर्यवेक्षक उस दिन पर्यवेक्षण का कार्य, जिस दिन पेपर है उनका, वह पर्यवेक्षण का कार्य नहीं। शिक्षक बना रहे हैं हमारे। यदि डी और ई ग्रेड के बच्चे 50 हैं और शिक्षक हमारे 10 हैं तो हम एक शिक्षक को 5 बच्चे गोद में देते हैं और उनसे कहते हैं कि इनकी पर डे की पढ़ाई का विश्लेषण करें और उन्हें सलाह दें मोबाइल के माध्यम से अथवा घर जाकर, जिससे कि हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे से परीक्षाएं संपन्न कर सकें। 25 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है वह परीक्षाएं 9 बजे से लेके 12 बजे तक संपन्न की जाएगी। परीक्षा के संबंध में हमने जो है छात्रों की संख्या जो अनुमानित की है 16,726 10वीं की कक्षा में बैठ रहे हैं छात्र और 12वीं की कक्षा में 12,233 छात्र बैठ रहे हैं। पीआरओ साहब, समस्त संवाददाता साथियों, जैसा कि आपको अवगत होगा कि फरवरी माह में हमारे यहाँ की समस्त बोर्ड परीक्षाएं और 9वीं 11वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। जहां तक 9वीं 11वीं का प्रश्न है 3 फरवरी से हमारी परीक्षाएं प्रारंभ होना है। 5वीं 8वीं का 24 फरवरी से प्रारंभ होना है और 10वीं 12वीं की 25 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जैसा कि शासन ने तय किया है कि हमारा 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा और नए शैक्षणिक सत्र के पहले 20 मार्च तक हमें समस्त कक्षाओं का 10वीं 12वीं की रिजल्ट को छोड़कर समस्त कक्षाओं का रिजल्ट घोषित करना है। 8वीं की तैयारियों के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि व्यापक रूप से हमारे यहाँ तैयारियां माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लगभग 23,000 के आसपास कक्षा 5वीं के परीक्षार्थी हैं और 24,000 के आसपास कक्षा 8वीं के परीक्षार्थी हैं। इसमें अभी हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र से जो निर्देश आने हैं उनके अपेक्षित हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। पर उसके अलावा तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। लगभग 250 परीक्षा केंद्र, प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र में 4 से 5 परीक्षा केंद्र हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं और गाइडलाइन आने के बाद उसको फाइनल कर लेंगे। इसी प्रकार केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष जो बनाए जाने हैं सम्मानित डीओ साहब के मार्गदर्शन में, उसकी भी तैयारियां लगभग तैयार है और पूरी परीक्षा हमारी जो है 5वीं और 8वीं की ऑनलाइन होती है। इवन बच्चों का पहले ऑनलाइन पंजीयन होता है, फिर हमारे ऑनलाइन जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित होते हैं। उसी में फिर हमारा जो पोर्टल है उसमें हम केंद्राध्यक्ष बनाते हैं, सहायक केंद्राध्यक्ष बनाते हैं, तो वो पूरा ऑनलाइन ही सिस्टम चलता है हमारा। तो व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों को परीक्षा की तैयारी के हिसाब से विद्यालयों में भी तैयारियां हैं कि जो हमारे डी और ई ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाए, रेमेडियल क्लासें लगाई जाए। उनको 2 ग्रुपों में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रबल और प्रखर ग्रुप में बना करके यहाँ जिले स्तर से हम कंटेंट भेज रहे हैं ताकि सरल से सरल कंटेंट बच्चे पढ़ सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। नकल को रोकने के लिए क्या सारे नकल तो बेसिकली 5वीं और 8वीं में हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विकास खंड स्तर पर एक उड़नदस्ता भी बनाते हैं और निर्देशित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई नकल की प्रवृत्ति बच्चों में न आए और बच्चे स्वयं से पूरा पेपर हल करें। ये पूरा प्रयास किया जाएगा। के अंत में है आज हम, और फरवरी के माह में हमारा जो है पूरा परीक्षा का दौर चलेगा। जहाँ तक 9वीं 11वीं का प्रश्न है, हम 3 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इसी प्रकार से 5 तारीख से 5वीं 8वीं की परीक्षा प्रारंभ हो रही है
और 25 तारीख से हमारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। इस संपूर्ण परीक्षा में लगभग 16,000 छात्र 10वीं के सम्मिलित हो रहे हैं, 12वीं के लगभग 12,000 छात्र सम्मिलित हो रहे हैं और इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में हमारे लगभग 850 पर्यवेक्षक और लगभग 84 केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और कलेक्टर प्रतिनिधि ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं और इनके द्वारा जो है परीक्षा संपन्न की जाएगी। वर्तमान में जो परीक्षा संपन्न की जा रही है पूर्णतः माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश के अनुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्रों की मॉनिटरिंग करते हुए की जा रही है और जो प्रश्न पत्रों को खोलने का सिस्टम है वह भी जो है पूरा का पूरा केंद्र अध्यक्ष के कमरे में प्रश्न पत्र नहीं खोले जाएंगे, बल्कि जहां पर बच्चे बैठे रहेंगे, जहां पर्यवेक्षक रहेंगे, उनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा और पूर्णतः पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रारंभ की जा रही है। और क्या कुछ तरह की तैयारियां हैं सर परीक्षा को लेकर? परीक्षा केंद्र के संबंध में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी है अभी ऐप के माध्यम से और उसमें जो है हम पूरे की पूरी व्यवस्थाएं इस तरीके से संचालित कर रहे हैं कि जिला स्तर के अधिकारी जो है उड़नदस्ता पे रहेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी दो तीन का दल 2 ग्रुप में बनाया गया है, उनके द्वारा परीक्षा का किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 13 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील और संवेदनशील बनाए गए हैं, जहाँ पर प्रेक्षक और एक गार्ड की उपस्थिति में सघन निगरानी में परीक्षा संपन्न की जाएगी।